हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे छात्र जो हमें कमेंट कर रहे थे कि सर राजस्व भूमि सुधार विभाग में न्यू वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों न्यू वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है इसके लेके अप टू डेट लेकर और साथ ही जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके अप टू डेट और न्यू वैकेंसी के जो विभाग कह रही है कि जो जिनको बर्खास्त कर दिया गया है उनको नई वैकेंसी आएगी। तो नई वैकेंसी आएगी तो फिर जो वेटिंग के लिए थर्ड वेटिंग लिस्ट या वेटिंग लिस्ट के छात्र 50% का इंतजार करें उनका क्या, और जो नए वैकेंसी का इंतजार करें छात्रों उनका क्या। दोस्तों आज हम एक बात तो रख देना चाहते हैं कि आखिर 10,101 पोस्ट का जो माजरा क्या है राजस्व भूमि सुधार विभाग का, किसके कारण न्यू वैकेंसी फंसा हुआ है, क्या कारण था कि अभी तक न्यू वैकेंसी, क्या करना होगा न्यू वैकेंसी लाने के लिए या वेटिंग लिस्ट लाने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों आज देखिए एक एक पॉइंट रख देते हैं, हो सकता है कि ये वीडियो दो पार्ट में आए। पार्ट नंबर शुरू करते हैं दोस्तों शुरू से एकदम। जो छात्र पूछ रहे थे कि सर आप बार बार शॉर्ट में बता के चल जाते हैं, हमको बताइए कि ये पूरा वैकेंसी क्या है। दोस्तों पहले हम बता दें कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में दोस्तों 2023 में 10,101 पदों पर दोस्तों वैकेंसी आती है। दोस्तों 10,101 पदों पर इसमें वैकेंसी आती है और ये जो वैकेंसी आती है 10,101 पदों पर दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि स्पेशल सर्वे अमीन का आता है 8,244। याद रखिए ये सारा डाटा याद रखे रहिएगा। 8,244 स्पेशल सर्वे अमीन का आता है, 355 एएसओ का आता है, 758 कानूनगो का आता है और क्लर्क का 744 आता है। दोस्तों टोटल 10,101 पदों पर वैकेंसी आती है। इसके बाद दोस्तों ये हो जाता है दोस्तों ये भूमि सुधार विभाग का जो बहाली टोटल आती है। इसके बाद दोस्तों इस वैकेंसी को 2024 में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। शुरुआत दोस्तों हम प्रारंभिक पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं। 2024 में दोस्तों इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद जून जुलाई 2024 में दोस्तों एग्जाम के बाद इसको ज्वाइनिंग करवा लिया जाता है। 2024 में दोस्तों इसको ज्वाइनिंग करवा लिया जाता है जून जुलाई अगस्त महीने में। दोस्तों ये एग्ज़ाम BCEC बोर्ड कंडक्ट करवाती है। BCECE ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। दोस्तों माजरा यहीं पर से अब शुरू होता है। अब ये दोस्तों हो गया प्रथम ज्वाइनिंग ख़त्म। अब दोस्तों बिहार सरकार ने एक लेटर निकाला अपनी एडवर्टीजमेंट में दोस्तों, ये निकाला था। देखिए क्या निकाला था, एडवर्टीजमेंट में निकाला था बिहार सरकार। देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का एडवर्टीजमेंट ही मेन है मुद्दा। सामान्य प्रशासन विभाग से जो एडवर्टीजमेंट निकलता है वही दोस्तों मेन है आपका पूरा वैकेंसी का, अगर उसमें जो रहेगा वही होगा। दोस्तों की चयन प्रक्रिया में पदवार माने पद के अनुसार कुल रिक्ति का 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। दोस्तों मामला आता है यहाँ पे आके फंसता है प्रतीक्षा सूची पर, चाहे वो वेटिंग के छात्र हो, कैंडिडेट हो या न्यू कैंडिडेट हो, आपके लिए यहीं पे मामला के फंस जाता है प्रतीक्षा सूची के। तो जैसे दोस्तों प्रतीक्षा सूची का मामला यहाँ पर फंसता है आकर, तो उसके बाद जो सामान्य प्रशासन विभाग जो नियमावली निकालती है कि 50% का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। उसके बाद दोस्तों 19/11/2024 को एक लेटर निकलता है। 19/11/2000 दोस्तों उसके पहले जब छात्रों को लग गया कि प्रथम सूची का ज्वाइनिंग हो गया, तब कुछ छात्र विभाग जाना प्रारंभ कर देते हैं सेकेंड लिस्ट के लिए। वो चाहते हैं कि फर्स्ट लिस्ट का ज्वाइन हो गया, सेकेंड लिस्ट आए, क्योंकि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान था इसलिए वो सेकेंड लिस्ट चाहते थे, उनकी मांग भी जायज़ था। दोस्तों इसी बीच जब छात्र लगातार विभाग जाते रहे और जब उनको लगा कि किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ, देखिए छात्र विभाग जा रहे हैं, तो दोस्तों उन्होंने बैनर तरह LRC प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए दोस्तों उन्होंने बैनर छपवाया और मांग किया कि हमको प्रतीक्षा सूची जारी किया जाए। प्रथम ज्वाइनिंग के बाद की बात है दोस्तों। उसके बाद इनको राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से जो जे प्रियदर्शनी मैम हैं उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है। इस लेटर में दोस्तों पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मेन पॉइंट को हम आपको बताने के लिए लाए हैं यहाँ पे। दोस्तों इसमें कंडिका 4 में आप पढ़िएगा कि चयन हेतु अधियाचना विभाग द्वारा बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जिसको BCEC बोर्ड कहते हैं दोस्तों को उपलब्ध कराई जाएगी जो खाली सीट है उसके लिए, तथा चयनित अभ्यर्थियों को अनुशंसा
एवं प्रतीक्षा सूची के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। कंडिका 5 में कहता है दोस्तों कि समय समय पर रिक्त हुए पदों का प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों बात यहीं पर आके फंस जाती है। दोस्तों ये आपको खबर है 19/11/2024 का, 19/11/2024 का। तो दोस्तों जब ये मैम निकालते हैं लेटर कि जब जब प्रतीक्षा सूची खाली होगा और 50% प्रतीक्षा सूची को जो एडवर्टीजमेंट वर्णन था उसके बाद बताया जाता कि खाली होगा तो इससे भरा जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ से काम आगे बढ़ता है। इसके बाद विभाग क्या करती है, देखिए विभाग क्या करती है दोस्तों कि जब छात्रों का जब मांग जब तेज हो जाता है एकदम कि हमको प्रतीक्षा सूची किसी भी हालत में जारी किया जाए, उसके बाद विभाग क्या करता है दोस्तों। देखिए प्रतीक्षा सूची के लिए मांग छात्र यहाँ पर LRC डिपार्टमेंट शास्त्री नगर में है। तो विभाग क्या करता है दोस्तों, विभाग एक काम करता है कि विभाग प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करता है। देखिए विभाग कहाँ पर विभाग फंसा या लोगों को फंसाया, आप फैसला कीजिएगा। दोस्तों इसमें क्या करता है कि विभाग प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करता है, उसके पास सीट खाली रहता है। तो पूछिए कि सीट क्यों खाली रहता है। सीट खाली रहने के पीछे कारण है दोस्तों कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2019 के बारे में हम पूरी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको देख लीजिएगा। केवल एडवर्टीजमेंट 1/2019 के बारे में बताया गया है, जूनियर इंजीनियर BTSC के बारे में। तो दोस्तों एडवर्टीजमेंट 1/2019 पे जो बहाली आती है वो बहाली चूँकि 2019 से के बाद 2025 में क्लियर होती है, तो बहुत सारे छात्र 2025 ये बहाली में ज्वाइन कर लेते हैं, LRC को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें LRC के दोस्तों वैकेंसी पोस्ट वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। ये सीट जैसे ही खाली होती है तो छात्र मांग करते हैं। जब छात्र मांग करते हैं दोस्तों, लगभग उस समय विभाग के द्वारा ये मंत्री जी के द्वारा ये वीडियो में बताया जाता है कि हमारे पास 2300+ सीट खाली है। उस समय बताया जाता है जब सेकेंड लिस्ट प्रकाशन के लिए आया था, जबकि सेकेंड लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची का लिस्ट नहीं है। मैं साफा कहता हूँ क्योंकि प्रतीक्षा सूची का लिस्ट कहीं भी वहाँ पर प्रकाशित नहीं किया गया था कि ये सेकेंड वेटिंग लिस्ट है दोस्तों। उसके बाद जब चले जाते हैं साथ ही, और BTSC में दोस्तों गर्ल और सेलेक्टेड रहते हैं दोस्तों। इसके बाद 911 पोस्ट पदों पर, याद रखे रहिएगा मैं सारा डाटा लेकर के आया हूँ, 911 पदों पर स्पेशल सर्वे अमीन का ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों पद निकाला जाता है। और इसमें दोस्तों 911 पदों में निकाला जाता है और टोटल लगभग 1249 पदों की वैकेंसी निकाला जाता है। टोटल 1249 पदों का, इसमें दोस्तों टोटल 1249 हो या 39 हो, मतलब कि कह सकते हैं कि 1200+ पदों पर वैकेंसी सेकेंड लिस्ट निकाली जाती है। जबकि डिपार्टमेंट उस समय बोला कि 2300+ सीट खाली है और लगातार दोस्तों सूची में बढ़ोतरी हो रही है और खाली सीट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही विभाग और मैम जब ये लेटर निकालें कि जब खाली होगा तो प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा, इसके बाद दोस्तों मैम एक लंबी छुट्टी पर चले गए। जो डायरेक्टर है राजस्व भूमि सुधार विभाग शास्त्री नगर के, मैम छुट्टी पर चले गए और इसी बीच में दोस्तों सेकेंड लिस्ट प्रकाशन कर दिया गया। इतना से इतना तक तो छुट्टी में रहें और उसके बाद पदभार ग्रहण किया, उसके बाद सेकेंड लिस्ट दोस्तों प्रकाशन कर दिया जाएगा। जबकि दोस्तों छात्रों की मुख्य मांग था कि हमको पहले 50% वेटिंग लिस्ट प्रकाशन किया जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग पर उसके बाद जितना भी आपके पास सीट है, मान लीजिए आप 50% सीट में आपने 2000 सीट दिया या 4000 सीट देते हैं 50% वेटिंग में, उसमें स्पेशल सर्वे अमीन, कानूनगो, ASO और क्लर्क मिलाकर अगर आपने 2000 सीट देते हैं या 4000 सीट देते हैं, तो उसमें अगर 500 अगर बच्चे ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए 500 सीट खाली आपके पास है तो 500 ज्वाइन करते हैं, उसमें 3500 बच्चा वेटिंग में इंतजार करेगा कि हमारा जब सीट खाली होगा तो हमारा लिया जाएगा। ये छात्रों के मुख्य मांग था। जबकि विभाग ने कहीं भी प्रतीक्षा सूची का न वर्णन करते हुए 1200+ पदों पर सेकेंड लिस्ट प्रकाशित कर देती है। और दोस्तों इसी से छात्र जो हैं दुखी होकर वो अब उनको लगता है कि प्रतीक्षा सूची में हमारे साथ गड़बड़ किया गया, जबकि दोस्तों उसमें भी बहुत सारे छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए करने के प्रमाण दे रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों इनको पहला जो ज्वाइनिंग के लिए डेट दिया विभाग, ज्वाइन देखो छात्र ज्वाइनिंग कर ही नहीं रहे हैं, केवल विभाग लगातार डेट दे रहा है 30/5/2025 से 6/5/2025 तक विभाग कहा कि कुछ ज्वाइनिंग कीजिए आप लोग। फिर छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए होंगे तो फिर बताएगा कि 12 से 6/2025 से 18/6/2025 तक ज्वाइनिंग कीजिए। फिर भी बच्चे हो सकता है कि नहीं ज्वाइनिंग किए होंगे तो फिर विभाग कहता है कि 23/6/2025 से 28/6/2025 तक ज्वाइनिंग। मतलब कि एक ही छात्रों को बार बार डिपार्टमेंट कहता है कि ज्वाइनिंग किए, लेकिन फिर भी छात्र जब कितने ज्वाइनिंग करते हो विभाग तो बता चुका है और लगभग RTI से दायर में आ चुका है कि 3100+ सीट राजस्व भूमि सुधार विभाग में खाली है।
उसके बाद दोस्तों ये प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद छात्रों को लगता है, छात्र विभाग जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ। तो ये अन्याय को क्षतिपूर्ति के लिए दोस्तों वो छात्र चल जाते हैं अब हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में दोस्तों उन्होंने मुकदमा दायर कर देते हैं कि चूँकि हमारे पक्ष में विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है, और चूँकि विभाग अपने खुद ही अपनी प्रतीक्षा सूची देकर और अपने ही जाल में फंस गई कि समय समय पर रिक्त होगा तो दिया जाएगा, तो आपको प्रतीक्षा सूची पहले दे देना चाहिए था, और रिक्त होता तो अपना लेते रहते। जबकि ना इन्होंने प्रतीक्षा सूची दिया 50% वेटिंग परसेंट, और ना इन्होंने बताया किसको ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। केवल एक 1239 पदों का दोस्तों इन्होंने लिस्ट दिया। जबकि प्रतीक्षा सूची का दोस्तों जब जिला आवंटन हो रहा था, जब जिला चयन हो रहा था, उसमें इन्होंने दोस्तों गलती से प्रतीक्षा सूची डाल दिया था लिस्ट में नाम, जबकि आपने मेन लिस्ट में इन्होंने कहीं भी प्रतीक्षा सूची नहीं भरा था कि प्रतीक्षा सूची हम के माध्यम से ले रहे हैं और 50% निकाल रहे हैं। जबकि आज 3100 सीट खाली छात्रा कोर्ट के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए और इनकी मांग है कि सेकेंड लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी करिए। सेकेंड लिस्ट कहाँ आया ही नहीं है। सेकेंड लिस्ट तो आपने जारी किया, लेकिन प्रतीक्षा सूची जो एडवर्टीजमेंट के जो फॉलो करना था, एडवर्टीजमेंट के अनुसार आपने फॉलो नहीं किया, और फॉलो नहीं करते हुए छात्र जाके हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हो गए। उनका दोस्तों केस नंबर भी आ चुका है, आप पिछले वीडियो में हम बताए हैं, उसमें हम टाइम नहीं लेंगे। और चूँकि 3 खेबा उनका बेंच चेंज हो चुका है, इसके कारण उनका केस का मेंशन नहीं हो पाया है। अब फाइनली संदीप कुमार के पास से केस गया है, उनका जल्द ही केस का मेंशन होगा, उसके बाद सुनवाई हो जाएगा। सुनवाई की चांस बनता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम सेकेंड पार्ट में आपको ही लाने वाले हैं कि जो प्रतीक्षा सूचीरत छात्र हैं वो अब वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपना रहे हैं। ये दोस्तों था टोटल 10,101 पदों पर जो बहाली आई थी उसकी संपूर्ण प्रक्रिया। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।